अयोध्या के बाद अब देश के एक और बड़े आस्था के केंद्र यानी बद्रीनाथ मंदिर में दान को लेकर हुए एक कथित घोटाले ने पूरे देश को चौंका दिया है। सेक्रेटरी प्रमोद नौटियाल पर समिति की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने प्रमोद नौटियाल पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जहां एक तरफ अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला भी सुलझा भी नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर एक और प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना हो गई। जी हां, आपको बताएं तो ये चौंकाने वाली खबर जो है वो बद्रीनाथ की है, जहां पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है और इसे लेकर के सरकार काफी ज्यादा भड़क गई है। अयोध्या के बाद देश के एक और बड़े आस्था के केंद्र यानी बद्रीनाथ मंदिर में दान को लेकर के कथित घोटाले ने पूरे देश को चौंका दिया है और इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु के दान चढ़ावे में हेराफेरी की गई और जब मंदिर समिति को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो तुरंत जांच बैठाई गई। जांच में उंगलियां उठी मंदिर समिति के अध्यक्ष के पर्सनल सेक्रेटरी पर प्रमोद पर और समिति की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने प्रमोद नौटियाल पर केस दर्ज किया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। और इस खबर को और भी ज्यादा डिटेल में समझने के लिए चलिए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या के बाद अब देश के एक और बड़े आस्था के केंद्र यानी बद्रीनाथ मंदिर में दान को लेकर हुए एक कथित घोटाले ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के दान चढ़ावे में हेराफेरी की गई है। जब मंदिर समिति को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो तुरंत जांच बैठाई गई। जांच में उंगलियां उठी मंदिर समिति के अध्यक्ष के पर्सनल सेक्रेटरी प्रमोद नौटियाल पर। समिति की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने प्रमोद नौटियाल पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। भक्तों की गाढ़ी कमाई और उनकी आस्था के पैसे में इस तरह की सेंधमारी से न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम श्रद्धालु भी बेहद गुस्से में हैं। शुरुआती जांच में कथित तौर पर ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि प्रमोद नौटियाल ने बिना इजाजत सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मंदिर का फंड निकाला था। जांच में हुए खुलासों के बाद समिति ने 7 जुलाई को नौटियाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। श्री बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार में स्पष्ट कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। देखिए, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 3 तारीख को इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर जो गणना कक्ष है उस गणना कक्ष में एक कर्मचारी द्वारा जो है कहीं न कहीं कुछ हेरा फेरी की कुछ शिकायत की थी, जो आरोप लगे थे। जैसे ही मंदिर समिति के संज्ञान में ये विषय आया था, हमने तत्काल जो है कि हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि आप तत्काल जितने भी गणना कक्ष में जो कर्मचारी हैं उनको तत्काल जो है स्पष्टीकरण उनका लीजिए और जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो सारे उनको जो है कि सुरक्षित कर दिया जाए, सभी डीवीआर एनवीआर को। और इस पर एक जांच कमेटी भी हमने शाम तक जो विभागीय जांच होती है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को 4 सदस्यीय कमेटी को इसमें लेकर एक टीम गठित कर दी गई। एक तरफ जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है, वहीं अब बद्रीनाथ धाम के इस दान चोरी प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के नए मामले से विपक्ष पूरी तरह बिफरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है।
ये सब लिपापोती है। सरकार वास्तविक में जो जांच होनी चाहिए वो कर नहीं रही है। मैंने पहले ही दिन इस बात को कहा था कि करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के स्थान पर इस घटना से विपरीत हमारे आस्था पर प्रभाव पड़ा है और ऐसे में आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि इसकी सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए, जिसको विपक्ष का कोई नेता हेड करे। जितने लोग इस जांच में शामिल हों वो सब भगवान बद्रीनाथ की सौगंध खाकर कहें कि हम पार्टीगत भावना से ऊपर उठकर इस जांच को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। Now what we hear is after this, when this Ayodhya scam is going on, Badrinath scam is also coming up. Now an SIT is constituted that. Now is it the case that everywhere, whether it is Ayodhya scam, whether it is Badrinath scam, one SIT will be constituted, SIT will be decided by the government concerned and the SIT will give the report however the government wants and those who are involved will be left free. विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है, तो वहीं सरकार ने मुकदमा दर्ज कराकर ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर उनकी नो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कहीं भी कोई घटना होगी, कानून का राज है, कानून के दायरे में कोई भी कुछ करेगा तो जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद संतों और तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा है। जाहिर है कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सर्वोच्च केंद्र है। संतों का कहना है कि इस मामले की जांच केवल एक अधिकारी तक सीमित ना रहे, बल्कि इसके पीछे छिपे हर बड़े चेहरे को बेनकाब किया जाए। देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यहाँ घोटाला तो पिछले कई सालों से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि महाराज ने इस मामले पर निंदा की है। बद्रीनाथ भगवान भद्र विशाल, बताइए, सबसे पहले भगवान, सचमुच के भगवान, इस पृथ्वी के मालिक, अगर उसके मंदिर में चोरी होती है, दान की चोरी का मतलब बड़ा साफ है, जो जनता जाती है दर्शन के लिए, उनकी भावनाओं की चोरी। और जब जो भावनाओं की चोरी जहां होती हो, निश्चित रूप से वहां लोगों की आस्था में कोई कमी तो आती है। परंतु मैं समझता हूं ये चोर आज पकड़े गए। अरे चोरी तो पता नहीं कब से हो रही है यहाँ। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां बड़े संस्थान होते हैं ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं चल नहीं सकती। हमारे देश में कानून है, संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, और मैं तो बल्कि वहां के लिए नहीं, जिस किसी श्रद्धा आस्था के स्थान पर ऐसा प्रकरण आता है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए। और कहीं ऐसी घटना हो गई है तो उसका भी मालपानी की रिकवरी होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ समिति बद्रीनाथ मंदिर के साथ साथ उत्तराखंड के दूसरे 47 मंदिरों का प्रबंधन भी करती है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ समिति पर दर्शन कराने के नाम पर पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। बहरहाल मामले की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी से पहले ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। वहीं अब बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की खबर ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।